जनता के बीच पहुंचे सपा प्रमुख भाजपा सरकार पर जमकर बरसे, कहा पीडीए से घबरा गई है भाजपा सरकार। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की जनता को विश्वास दिलाया है कि यहां के विकास के लिए हम भाजपा सरकार को सदन में घेरेंगे। भाजपा के लोग पेपर लीक का रिकॉर्ड तोड़ने वाले लोग हैं, ये चलने वाला नहीं गिरने वाली सरकार है। पिछली बातों को याद दिलाया कि सपा सरकार में गवर्नर हाउस को यह बोला जाता था कि किसी एक जाति को नौकरी दी जा रही है। सवाल किया कि आज कोई गवर्नर है कि नहीं। भाजपा सरकार पीडीए से घबरा गई है। दावा भी किया कि उपचुनाव में INDA गठबंधन ही जीतेगा। आरोप मड़ा कि आंकड़े सरकार के ही हैं कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं और बेटियां असुरक्षित हैं। भाजपा ने देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी। 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता उनको बिगाड़ देगी। पीडीए परिवार बड़ा है। 69,000 छात्रों ने बहुत बड़ा परिश्रम किया। धरना प्रदर्शन में उन्हें अपमानित भी किया गया। पूर्वांचल की जनता ने जो समर्थन दिया उसके लिए धन्यवाद जताया। इस अवसर पर आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव, लालगंज सांसद दरोगा प्रसाद सरोज, पूर्व मंत्री बलराम यादव, विधायक लालगंज बेचई सरोज, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह, पूर्व मंत्री दुर्गा यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, अरुण कांत राजभर, जूही सिंह, प्रमोद सरोज, नवीन राय आदि रहे। गमछा के रहस्य के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसमें आशीर्वाद छिपा है। मजाकिया लहजे में कहा कि गमछा व सदरी भीगने के बाद कूलर का काम करता है। भरोसा दिया कि सरकार बनने पर आजमगढ़ को हम लोग लखनऊ की तरह बिजली, सड़क, किसान व बुनकर भाइयों के विकास का भी प्रयास करेंगे। आपके गले का गुलाबी गमछा ट्रेंड कर रहा है। कुछ पदाधिकारियों ने पूछा इस गमछे का क्या रहस्य है। देखिए, 2 रहस्य बता दूं फिर अपनी बात खत्म कर दूं। चुनाव में मुझसे एक ने पूछा कि आप गमछा क्यों पहने हुए हैं ये, और दूसरा उन्होंने कहा इतनी गर्मी है उसमें सदरी क्यों पहने हुए। तो मैंने उन साथी से कहा कि कभी कूलर देखा है आपने? कूलर को देखते होंगे आप, एक जाली लगी रहती है, उसमें पानी डाला जाता है और उसका पंखा चलता है तो ठंडी ठंडी हवा आती है। तो मैंने कहा चुनाव में जैसे ही मैं घर से निकलता हूं हमारे पूरे कपड़े भीग जाते हैं, फिर पूरे चुनाव में जो हवा चलती है उसे ठंडी ठंडी हवा खाता जाता हूं मैं। और गमछे का राज ये है कि इसमें आशीर्वाद भी छिपा हुआ है और बहुत से साधु संतों का, क्योंकि लाल रंग ही बहुत करीब है इसलिए आशीर्वाद है। और फिर ये कहीं न कहीं जुड़ाव पैदा करता है हमारे सीधे सीधे हमारे गांव गरीब लोगों से। और दूसरा, इतनी गर्मी में चुनाव था, इतना धूल धक्कड़ चुनाव में था, तो जहां आशीर्वाद था वहां धूल धक्कड़ से और पसीने से बचने के लिए गमछा काम आ रहा था। तो अब ये ड्रेस का हिस्सा हो गया है। भैया एक सवाल शिक्षकों ने ये कहा कि सारी प्रक्रिया 3 महीने के अंदर पूरी करके नए तरीके से काम करें, तो क्या आप इसके अगेंस्ट जाएंगे या इसका? मुझे उम्मीद है जो बच्चों की मांग है उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, उनको हक मिलेगा। जो उनकी आरक्षण की लड़ाई थी, जो भेदभाव का सूची बनाई थी सरकार ने, हमें उम्मीद है कि उन बच्चों को न्याय मिलेगा। उन बच्चों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है। शायद इतना बड़ा आंदोलन, इतने लंबे समय तक आंदोलन किसी ने नहीं किया होगा जितना 69,000 वाले शिक्षक भर्ती वालों ने किया है। उन्हें कहां नहीं परेशान होना पड़ा। त्योहार रहे होंगे तो वो लखनऊ में धरने पे बैठे थे। कई त्योहारों पे उन्हें अपमानित करने का काम किया गया। मुख्यमंत्री आवास गए अपनी बात को कहने के लिए, उन्हें अपमानित होना पड़ा। मंत्रियों के यहाँ गए, वहां अपमानित होना पड़ा। हम लोगों से जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं सबसे अलग अलग समय पे अलग अलग ग्रुप मिला है। आज उन्हें न्याय मिला है और हमें उम्मीद है कि सरकार उनका न्याय देगी, उनके साथ नाइंसाफी नहीं करेगी और सरकार ये भी आगे ध्यान रखेगी कि इस तरह का भेदभाव किसी के साथ नहीं हो। मैंने उसमें कहा है कि किसी भी तरह का संविधान से दिया हुआ आरक्षण में छेड़खानी स्वीकार नहीं कर सकते।